एक समय था जब दूर दराज तक शिक्षा के लिए जाना पड़ता था और कई तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी थे जो तैर कर जाते थे, लेकिन अब समय बदला है और सुविधाएं भी हुई है। ऐसे में पदमपुरा की बात करें तो हम फलोदी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पदमपुरा में यहाँ क्रमोन्नत के अभाव में विद्यालय 100 की स्ट्रेंथ वाले भी क्रमोन्नत हुए हैं, लेकिन यहाँ इस विद्यालय को दरकिनार किया जा रहा है। मैं दिखा दूं, यहाँ पर बच्चियां भी खड़ी हैं और अभिभावक भी खड़े हैं और यहाँ के जो है छात्र भी खड़े हैं और इनका ये मानना है कि हमें जो है वो शिक्षा की राह यहाँ पर से तय करने में समस्या आती है। ऐसे में बात की जाए पदमपुरा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की तो यहाँ के बच्चे जो है वो 8वीं पास करने के बाद में घर बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि इन्हें लंबी दूरी तय कर सांवरी जाना पड़ता है। मैं दिखा दूं एक बार फिर से, यहाँ पे जागरूक नागरिक हैं, इन्होंने कई बार लगातार ज्ञापन भी दिए, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई। क्या कुछ पेचीदगी है, क्या कुछ वजह है, ये तो सरकार जाने, लेकिन बच्चियां शिक्षा से जो है वो दूरी जरूर बना रही हैं। मैं बात कर लूँ, क्या कुछ कहना है आपका? मेरा कहना तो यही है कि हमने कई बार सरकार से मांग रखी है, एमएलए साहब के पास भी गए, शिक्षा मंत्री को लेटर दिया है, कलेक्टर साहब के पास भी गए, कई बार गए, लेकिन हमारी मांग को कोई स्वीकार कर ही नहीं रहे कि वो साइड में किनारे रख देते हैं। और बच्चियों को हम क्या पढ़ाए, गांव वाली स्कूल तो बहुत दूर है, 10 किलोमीटर दूर है। 8वां टाबर जावे, ज़्यादातर 8वीं पास करने के बाद लड़कियां बड़ी भी होती है तो सुरक्षा भी नहीं रहती है, 10 किलोमीटर दूर जाने में पैदल जाती है, तो हम कहाँ पर स्कूल भेजें? ये क्रमोन्नत हो जाए तो हमारा बढ़िया है, ये सरकार को सुनो ये तो बढ़िया है। बिल्कुल सुरक्षा का अभाव रहता है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो बच्चियां जो है अपने आप को असहज महसूस करती हैं। क्या कहेंगे आप? हमारे यहाँ से सांवरी जाने की दूरी बहुत है। इसमें क्या है कि मतलब व्यवस्था है कौन, व्हीकल की कोई सुविधा है कौन, इसलिए बच्चियों पैदल जाने में सुरक्षा महसूस करे कौन, और बच्चियों स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर हो गई। बिल्कुल मजबूरी है और इसीलिए जो है वो स्कूल छोड़नी पड़ती है। क्या वजह रही? वजह यूँ है कि 8वीं स्कूल ही है, 10वीं है नहीं हमारे स्कूल, 12वीं। इस कारण के लिए बच्चियां तो जाने में बिल्कुल छोड़ ही देती है और बच्चे कोई जाते ही नहीं है, और जाते हैं कभी मोटरसाइकिल पे या बड़ी दिक्कत से जाना पड़ता है। रोड तो बहुत ही हमारी कच्ची रोड है, वहाँ गड्ढे है बहुत, इस कारण के लिए वहाँ जाने में पानी में बरसात के मौसम में तो लगभग महीनों घर ही रहना पड़ता है, जो स्कूल दूर है। कितनी बच्चियां जो है स्कूल छोड़ चुकी है? कम से कम 250-300 बच्चियां ने छोड़ चुकी है। आप क्या कहेंगे? हम भी यही कहना चाहेंगे आपके माध्यम से प्रदेश सरकार को कि इस विद्यालय को जल्द से जल्द आप क्रमोन्नत कराए उच्च माध्यमिक में, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ से दूरी ज़्यादा होने के कारण, अगर सीनियर स्कूल है उनकी दूरी यहाँ से 12 से 10 किलोमीटर के बीच में, तो ज़्यादातर बच्चियाँ यहाँ से विद्यालय छोड़ देती हैं 8वीं करने के बाद, क्योंकि एक तो सुनसान रास्ता है, दूसरी बात अगर बात की जाए तो अपने क्या है कि चौमासे का टाइम होता है, बरसाती मौसम होता है ना, उस समय पूरी रोड होती है वो पानी से हो जाती हैं, यानी व्हीकल भी नहीं चल सकता, तो पैदल बच्चियाँ कैसे चल सकती, तो वो आगे की शिक्षा लेना ही नहीं चाहते हैं। वो खुद बोल देते हैं कि हमें घर ही रहना, अब 8वीं कर लिए, घने ही है पापा मम्मी उनको बोलते। तो हम तो प्रदेश सरकार से यही निवेदन करते हैं कि इस विद्यालय को अगर हो सके उतना जल्द से जल्द आप क्रमोन्नत कराएं, क्योंकि स्टैंड की बात की जाए तो 250 के आसपास है और 250 हैं इसमें स्टैंड, तो सुविधा भी बहुत है इसमें, हॉल है वगैरह, मास्टर किसी की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इस विद्यालय को नकारा जा रहा है, पता नहीं किस कारण नकारा जा रहा है। बिल्कुल, और लंबी दूरी तय कर जाने वाले छात्रों से भी हम बात कर लेंगे। आप जाते हो रोज स्कूल? हाँ, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। क्या समस्या आती है? पूरा पानी से भरा जाता है, सुनसान रास्ता है, हम नहीं जा पाएंगे। 12वीं क्लास में अगले साल मैं नहीं जा पाऊंगा, क्यों मजदूरी कर देंगे, क्यों स्कूल जाना ही क्यों है? मजदूरी करना पसंद करेंगे लेकिन स्कूल नहीं जाएंगे। मैं दिखा दूं, ये जो है इन बच्चों के जो चेहरे पे आप देखिए, ये टेंशन है कि मैं जब 8 पास करूंगा तो मैं कैसे आगे 10 किलोमीटर दूरी तय कर जाऊंगा। ये बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है। मैं बेटी से बात करता हूँ, आप कितनी पढ़ती बेटा? 8वीं पास कर दी। और अब आगे क्या विचार है? नहीं पढ़ूंगी। क्यों नहीं पढ़ेंगे? दूरी बहुत है। दूरी है। आप तो स्टेट भी खेल चुके हैं। हाँ। कौन सा खेल खेला? कबड्डी। कबड्डी, खो खो या अन्य खेलों में भी बालिकाएं आगे हैं। आजकल तो जो है लड़कों से भी लड़कियां जो है आगे बढ़ रही है, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर 8 के बाद स्टॉप। ये बच्चियों का फैसला, अभिभावकों का फैसला है। आप क्या कहेंगे बेटा, कितनी पढ़ती हैं? 10वीं।
अब क्या विचार है, आगे कितनी दूरी तय कर जाती है यहाँ से? 10 किलोमीटर दूरी जाते हैं हम यहाँ से। रोज परेशान होते हैं? यस। रोज परेशानी होती है जाने में। और यहाँ पर बच्ची से बात कर लूँ मैं, आप कितनी पढ़ती बेटा? 7वीं। अब 8 पास करने के बाद में क्या विचार? घर पे घर पे बैठोगे, स्कूल नहीं जाओगे? 10 किलोमीटर दूर है। लंबी दूरी है और खास तौर से लंबी दूरी का जो है ये खामियाजा कहीं न कहीं शिक्षा की राह में आड़े आ रहा है। ऐसे में मैं दिखा दूं, यहाँ बुजुर्ग जो है वो ये टेंशन में है कि बच्चियां अगर नहीं पढ़ेगी तो शिक्षा की राह जो है वो सरकार की जो मंशा है जिस तरह उस पर कैसे खरा उतरा जाएगा। जो भी हो, मंत्री जी यहाँ आते हैं, दौरा करते हैं, लेकिन सावरिज की तरफ शायद उनकी नज़र नहीं है। यहाँ की बच्चों की मांग है, बच्चियों की मांग है कि हमें भी शिक्षा की राह है वो आसान की जाए हमारी, और हम भी पढ़ लिख कर आगे आए। मंत्री जी हमारी ओर ध्यान दो, हम भी पद्मपुरा की छात्राएं हैं और हमारी जो है वो शिक्षा हम भी चाहते हैं कि आगे पढ़ें, आरएस बने, आरपीएस बने, और भी कई तरह के जो विभाग हैं उनमें अधिकारी बनकर आपके शहर, गांव और राजस्थान का नाम रोशन करें। राजू व्यास, आरएनए न्यूज़, फलोदी।